हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि 3 सालों से भी ज्यादा हो चुका है एंड अब तक कोई भी रोमन रेंज से नहीं ले पाया है उनकी चैंपियनशिप, लेकिन क्या अब वक्त आ चुका है इस ट्राइबल चीफ एरा के एंड होने का? तो क्या कुछ हो चुका है बड़ा? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा WWE कौन सा बड़ा मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 में। सो गाइस, सबसे पहले हम उसी बड़े चैंपियनशिप मैच के बारे में कर लेते हैं बात जिसे WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 में। तो गाइस, वो मैच कोई और नहीं बल्कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल का मैच। आप सबको पता ही है लोगन पॉल है अभी हमारे करंट यूएस चैंपियन। वो अपनी चैंपियनशिप एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में तो डिफेंड करने वाले, बट गाइस WWE उनका एक काफी बड़ा मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 में एंड वो किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि है बैड बनी के अगेंस्ट। अब आप सबको पता ही है दोनों में से कोई भी फुल टाइम सुपरस्टार नहीं है, यानी कि दोनों ही सेलिब्रिटीज है और ये मैच बहुत लोग देखना भी चाहते थे और ड्रीम मैच के कैटेगरी में भी आता है। तो गाइस, रूमर्स के अकॉर्डिंग लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी का मैच आप सबको देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 में एंड चांसेस है कि वो यूएस चैंपियनशिप के लिए ही होगा। तो अगर ये मैच होता है तो काफी कमाल का मैच होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों सेलिब्रिटीज में इस मैच में किसकी जीत होने वाली है, लोगन पॉल की या फिर बैड बनी की? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि इस स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो आप सबको पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली। सैंतोस एस्कोबार का एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला जो कि काफी कमाल का है एंड उनका मैच सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऑफिशियल हो चुका है कार्लिटो के अगेंस्ट। वहीं जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि बेकी लिंच हमें देखने को मिल सकती है स्मैकडाउन में, तो बेकी लिंच हमें देखने को मिली एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया बियांका बेलर की टीम को। और वुमेन्स का भी वॉर गेम्स मैच हो चुका है ऑफिशियल, जहां पर एक साइड पर रहने वाली है डैमेज कंट्रोल डकोटा काई को छोड़कर और उनके अगेंस्ट शॉर्ट जी, शार्लेट फ्लेयर, बियांका बेलर एंड बेकी लिंच। साथ ही साथ आप सबको पता ही है स्मैकडाउन में जब सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो अटैक करे थे एले नाइट पर, तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए आते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स। सो WWE ने तो ऐसा दिखाया है कि निक एल्डिस ने वहां से कोडी रोड्स को भेज दिया, बट गाइस स्मैकडाउन के बाद भी हमें कोडी रोड्स देखने को मिले एंड वहां पर उनका मैच हमें देखने को मिला डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। सो ये मैच बस वहां बैठे क्राउड के लिए था एंड आप सबको पता ही है यहाँ पर किसकी जीत होनी है, यानी कि यहाँ पर हमें कोडी रोड्स हराते हुए दिखते हैं डोमिनिक को। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंज का रेन आ चुका है खतरे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है 1000 डेज प्लस हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स होने वाले और अब तक रोमन रेंज से कोई भी नहीं ले पाया है उनकी चैंपियनशिप। उनके सामने हमें ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, डीमन बैलर, गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार आते हुए दिखे, लेकिन कोई भी नहीं ले पाया उनसे चैंपियनशिप। लेकिन क्या फाइनली अब वक्त आ चुका है ट्राइबल चीफ एरा के एंड होने का एंड रोमन रेंज के पास से जाते हुए दिखने वाली है चैंपियनशिप। तो आप सबको पता ही है रेसलमेनिया 40 में WWE रोमन रेंज का 2 मैच कर रही थी प्लान। पहला तो था रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एंड सेकंड था रोमन रेंज वर्सेस दी रॉक का मैच। और जब रॉक का रिटर्न हमें इस ईयर के स्मैकडाउन में देखने को मिला तो लोगों को इस मैच के होने के पूरे चांसेस लगने लगे। लेकिन अब जब हॉलीवुड की स्ट्राइक हो चुकी है एंड तो अब बहुत ही ज्यादा चांसेस कम चुके हैं कि रॉक हमें वापस से आते हुए दिखेंगे WWE में एंड वो कम्पीट करेंगे रोमन रेंज के अगेंस्ट रेसलमेनिया 40 में। और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच होने वाला है, इसके चांसेस तो ज्यादा लग ही रहे थे, बट इस स्मैकडाउन के बाद इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके बिकॉज उन्होंने आकर अटैक किया है सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो पर। और लास्ट मंथ तो हमें रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स आमने सामने भी आते हुए दिखे थे स्मैकडाउन में, यानी कि गाइस इसके लगभग पूरे चांसेस बन चुके हैं कि हमें रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ही देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता ही है अगर ये मैच हमें दोबारा से देखने को मिलता है तो इस बार कोडी रोड्स करने वाले अपनी स्टोरी फिनिश एंड वो डिथ्रोन कर रोमन रेंज को बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यानी कि लास्ट रेसलमेनिया में तो वो अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट रेसलमेनिया में वो हमें जरूर से करते हुए दिख सकते हैं और एंड होते हुए दिख सकता है ट्राइबल चीफ का एरा, बिकॉज उसके बाद हमें WWE रोमन रेंज के कैरेक्टर में करते हुए दिखेगी चेंज। एंड कोडी रोड्स के इस वीक के स्मैकडाउन में आने का एक और रीजन भी हो सकता है जो कि फैंस देखना नहीं चाहते हैं, यानी कि रैंडी ऑर्टन या फिर CM पंक वो नाम ना हो जो कि ज्वाइन करे कोडी रोड्स की टीम को, वो नाम हो LA नाइट का। अब जब LA नाइट बुक भी नहीं है सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, तो क्या पता WWE उन्हें हमें करते हुए दिख जाए इस मैच में एड। एंड लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो, बट हाँ इसके चांसेस थोड़े कम है। ज्यादा चांसेस यही है कि रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के फ्यूड के लिए हमें कोडी रोड्स स्मैकडाउन में देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है कि अगर सेकेंड टाइम रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच होता है तो आपको क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होने वाली है, रोमन रेंज की या फिर कोडी रोड्स की? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।